4 साल हो गए तैयारी करते करते, कब तक जॉब लगेगी तेरी, कब जॉब लगेगी, ये बोलने लगे हैं घर वाले। और फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा आ रहा है। पड़ोस के बच्चों का एग्जाम्पल देते हैं, सबकी जॉब लगी, तेरी कब लगेगी। कब तक पढ़ाई करता रहेगा, पापा बोलते हैं बूढ़ा हो जाएगा तब लगेगी तेरी जॉब। तो इन सबको प्रॉब्लम को देख के मैंने सोचा है कि मैं अपनी तैयारी क्विट कर देता हूँ और कहीं प्राइवेट जॉब करता हूँ। क्योंकि अ, इस प्रेशर से अच्छा है कहीं जॉब कर लूँ, क्योंकि ये प्रेशर बहुत ज़्यादा आ रहा है, मैं इसको हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने सोचा है पढ़ाई छोड़ो और कहीं जॉब कर लूँ। और बात बता देता हूँ अपने बारे में। तो मेरा नाम जसवंत है और मैं 4 साल से बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। बहुत सारे प्री निकले, मेंस पे फेल हुआ, कभी इंटरव्यू तक भी गया। तो ये मेरी बारे में है। और बात करूँ मेरी एज की, तो मैं अभी 26.5 साल का हुआ हूँ। मैंने अपनी प्रिपरेशन क्विट करने का डिसाइड किया है, क्योंकि फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा आ रहा है और बहुत सारी जिम्मेदारियाँ भी हैं, उनको भी निभाना है। बहन की शादी करनी है, घर बनाना है। पापा कुछ करते नहीं हैं क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब रहती है। तो मैंने सोचा प्रिपरेशन क्विट करके कहीं जॉब कर लेता हूँ, जिससे घर में हेल्प होती रहेगी। 2 भाई हैं, वो जॉब करते हैं, एक छोटा भाई एक बड़ा भाई। वो मेरे को पढ़ा रहे हैं। उन्होंने बोला था तू पढ़ ले, हम जॉब कर रहे हैं। किसी की जॉब लग जाएगी गवर्नमेंट तो अच्छा है, घर में हेल्प होगी। तो जॉब लग नहीं रही, मेहनत पे मेहनत चल रही है, पर कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। और फैमिली से भी प्रेशर आ रहा है। अब भाइयों से भी पैसे मांगने में शर्म आती है। कभी मॉक टेस्ट के लिए, कभी पेपर देने के लिए पैसे मांगने पड़ते हैं। तो ये सब देख के मैंने सोचा कहीं जॉब कर लेता हूँ। कुछ पैसे तो आएंगे, कुछ हेल्प होगी। तो इन सबको देख के मैंने सोचा है कि अपनी प्रिपरेशन क्विट कर देता हूँ। तो अब अपने बारे में बताता हूँ। मैंने अपनी प्रिपरेशन 2021 के लास्ट में स्टार्ट की थी और मैं उस टाइम पे 2022 के एग्ज़ाम को टारगेट कर रहा था। और मेरी 2020 में ग्रेजुएशन हुई थी, तो मैंने पर अपनी प्रिपरेशन 2021 में स्टार्ट की थी। तो उस टाइम पे मेरे को आइडिया नहीं था कि कहाँ से तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है। एक मेरे भाई हैं, वो गवर्नमेंट जॉब में है, सीजीएल में, उन्होंने बताया कि अड्डा 247 से तैयारी कर ले। तो मैंने उस टाइम पे अड्डा 247 ज्वाइन किया था। तो 6-7 महीने और वहाँ पे भी कुछ टीचर से समझ में आता था, कुछ से नहीं समझ में आता था। तो 6 से 7 महीने ऐसे निकल गए किसी टीचर को समझने में, कौन सा टीचर अच्छा है, कौन सा मॉक टेस्ट अच्छा है और कहाँ से पढ़ाई करें। तो 6 से 7 महीने मेरे ऐसे ही निकल गए, क्योंकि ऊपर कोई गाइड करने वाला था नहीं। और 2022 में फिर मेरा एक भी प्री क्लियर नहीं हुआ था। मैंने सारे प्री दिए थे, IBPS PO क्लर्क, SBI PO क्लर्क, RRB PO क्लर्क, पर कोई प्री मेरा क्लियर नहीं हुआ था उस टाइम पे, क्योंकि तैयारी हुई नहीं थी ज़्यादा। टीचर ढूंढने में ही टाइम निकल गया था। फिर मैंने 2023 में अपनी तैयारी अच्छे से स्टार्ट की, ज़्यादा मेहनत की और 8 से 10 घंटे पढ़ाई की। उस टाइम पे मेरे जो तैयारी थी अच्छी हो गई थी, तो मेरा सारे प्री क्लियर हो गए थे। जो मेरा सबसे पहला प्री क्लियर हुआ था RRB PO का हुआ था, और उसके बाद RRB क्लर्क का प्री क्लियर हुआ था। तो मैंने उन दोनों का मेंस दिया था। IBPS PO प्री और IBPS का प्री भी क्लियर हुआ था क्लर्क का, और SBI क्लर्क का प्री भी क्लियर हुआ था, पर मेरा उस टाइम पे मेंस कोई क्लियर नहीं हुआ था। और जो मेरे मार्क्स थे मेंस में, मेरे मार्क्स थे जो मेंस में, वो कट ऑफ से 15 से 20 मार्क्स के बीच में डिफरेंस था। और हर एग्जाम में मेरे मार्क्स 15 से 20 के बीच में कट ऑफ से कम थे। उस टाइम पे बहुत बुरा लगा था कि इतनी तैयारी की फिर भी नहीं हुआ। तो जो 2023 में मैंने प्री पर फोकस किया था ज़्यादा, मेंस थोड़ा जब एग्जाम प्री क्लियर हुआ था, मैंने मेंस की तैयारी तब करना स्टार्ट किया था। फिर 2024 में मैंने अच्छे से टारगेट करके मेंस के लिए टारगेट करके तैयारी स्टार्ट की, ज़्यादा मेहनत की, ज़्यादा टाइम दिया, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करे, क्लासेस करी, मॉक टेस्ट लगाए ज़्यादा से ज़्यादा। और उस टाइम पे भी मेरे प्री सारे क्लियर हुए थे। 2024 में भी RRB PO क्लर्क नहीं हुआ था मेरा, और IBPS PO, IBPS क्लर्क, SBI क्लर्क। पर जब 2023-24 में जो मैंने एग्ज़ाम दिए थे, उस टाइम पे जो मेरे मार्क्स थे कट ऑफ के, पर मेंस मेरा उस टाइम पे भी कोई क्लियर नहीं हुआ था। तो मेरे मार्क्स थे जो 2024 में मिनिमम मान सकते हैं आप 5 से 7 नंबर के बीच में, मेरे सारे मेंस में मार्क्स कम थे। IBPS क्लर्क में मेरे 0.25 से मैं मिस कर गया था। मेंस नहीं, और उसमें आ जाता तो डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाता, क्योंकि क्लर्क में इंटरव्यू होता नहीं है। तो उसमें मेंस में मिस कर गया था मैं। फिर 2024 में बड़ी मुश्किल से घर वालों से परमिशन ली, घर वालों से टाइम मांगा कि मेरे को 1 साल और दे दो, अब मैं जॉब लगा लूँगा। पर क्या करें,
उनसे भी बड़ी मुश्किल से टाइम ले लिया। इस साल अच्छे से मेहनत की, टाइम दिया, तैयारी की, मॉक टेस्ट लगाई, क्लासेस की। पर जो मेरा इस टाइम पे आईबीपीएस पीओ प्री क्लियर हुआ था पहला, फिर मेरा मेंस भी क्लियर हो गया था। बड़ी खुशी हुई थी, चलो कोई मेंस तो क्लियर हुआ, कि अब आशा है कि हो जाए। पर इंटरव्यू दिया था, इंटरव्यू सही हुआ था मेरा। पर जो मेरे मार्क्स थे मेंस में, 1 से 2 नंबर एक्स्ट्रा थे कट ऑफ से, तो मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था आईबीपीएस पीओ मेंस में। आईबीपीएस क्लर्क मेरा इस बार प्री क्लियर ही नहीं हुआ था। एसबीआई क्लर्क मेंस दिया है, आरआरबी पीओ मेंस नहीं हुआ। आईबीपी आरआरबी क्लर्क मेंस दिया है, 1 तारीख को था। तो ये सारे एग्ज़ाम दिए हैं मैंने, और 2025 भी एंड हो गया है। घर वालों से 1 साल का टाइम मांगा था, वो भी पूरा हो गया। अब घर वाले पूछ रहे कहाँ है तूने, कहाँ है जॉब, तूने 1 साल का टाइम मांगा था। ये साल भी चला गया, अब तैयारी छोड़, कहीं जॉब कर ले। तो मैंने सोचा है कि इन सब चीज़ों को देख के बढ़िया है कि कहीं तैयारी छोड़ ही दूँ, कहीं जॉब कर लेता हूँ। अगर टाइम मिला तो वहाँ पे तैयारी कर लूँगा। मैं देखूँगा कोई जॉब मिल जाए ऐसी जहाँ पे तैयारी हो सके। पर फिलहाल तो मैंने अपना जो डिसीजन बनाया है क्विट करने का ही बनाया है। मैं अपनी प्रिपरेशन क्विट कर दूँगा, क्योंकि फैमिली प्रेशर इतना आ रहा है कि मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसको मैं हैंडल नहीं कर पा रहा। क्या फ़ायदा कुछ गलत कदम उठ जाए, जिससे बढ़िया है अपनी पढ़ाई छोड़ो, कहीं जॉब कर लो। घर में भी हेल्प होती रहेगी, घर वाले भी थोड़े बहुत खुश रहेंगे, और मैं भी खुश रहूँगा शांति से। ये सारी प्रॉब्लम चल रही हैं। कम से कम मैंने 50+ एग्ज़ाम दिए हैं, जिसमें एसएससी सीजीएल का भी दिया था एक बार, सीएचएसएल का भी दिया था, रेलवे के भी दिए हैं, पर किसी में कुछ नहीं हुआ। इतनी निराशा होने के बाद 4 साल की मेहनत, 50+ एग्ज़ाम, फिर भी कोई रिजल्ट नहीं। इतनी प्रॉब्लम होती है ना कि गवर्नमेंट जॉब में। और ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी तैयारी नहीं की। आप कुछ लोग बोलते हैं कि भाई तू तैयारी नहीं करता, इस वजह से नहीं हो रहा। तैयारी मुझे पता है, मैंने कितनी तैयारी की थी, कितनी पढ़ाई की थी, पर क्या करें, नहीं हो रहा। तो ये सब मेरी जर्नी है, मेरी 4 साल की, और इसी में बहुत उतार चढ़ाव भी देखे। मैंने अपनी प्रिपरेशन वहाँ से शुरू की थी जब मेरे इंग्लिश में 2 मार्क्स आए थे। मैंने जो पहला आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम दिया था, मेरे इंग्लिश में 2 मार्क्स आए थे, और मैं एक हिंदी बैकग्राउंड से स्टूडेंट हूँ, और मैं अपनी प्रिपरेशन को यहाँ तक लेके आऊँ कि मेरे इंग्लिश में 20 के आसपास मार्क्स आ जाते हैं। तो ये है मेरी जर्नी। पर अब मुझे अपनी प्रिपरेशन क्विट करनी पड़ेगी। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आगे की जर्नी क्या करता हूँ, मैं क्या करूँगा, तो आपके साथ शेयर करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।